नमस्कार। इस वीडियो में हम भिन्नों की जोड़ करना एवं भिन्नों का घटाव करना सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में 1/2 और 1/2 इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि ये समान भिन्न है। समान भिन्न वे होते हैं जिनमें हरों का मान समान होता है और असमान भिन्न वे भिन्न जिनमें हरों का मान असमान अर्थात अलग अलग होता है। तो समान भिन्नों को जोड़ने का तरीका ये है कि भिन्न में यानी कि दोनों भिन्नों में हर का मान जो है समान होता है, उसे हर के रूप में लिख देते हैं और अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 हो गए 2/2 का मतलब हो गया 1, यानी कि आधा और आधा 1 होता है। इसे हम चित्र के माध्यम से भी सीख सकते हैं, जैसे कि 1/2 का मतलब 2 भागों में से 1 भाग। तो इसका चित्र हो गया 1/2 का ये, और 1/2 का चित्र 2 भागों में से 1 भाग। अब इसे हम जैसे ही जोड़ेंगे चित्रों के माध्यम से तो दोनों भाग जो है छायांकित हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ ये है 1/2 और ये 1/2, दोनों का जोड़ किया तो हमें ये चित्र प्राप्त हुआ। इसका मतलब 2/2 बराबर 1। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से भी समान भिन्नों को जोड़ सकते हैं और आप हर का मान जो कि समान भिन्न में समान होता है उसको लिख के अंशों को आपस में जोड़ भी सकते हैं। अब असमान भिन्नों की जोड़, तो असमान भिन्नों की जोड़ करने का तरीका ये है, या तो आप दोनों भिन्नों में जो हरों का मान है वह समान कर लें, या एक और तरीका है। तो सबसे पहले हम हरों का मान समान करने वाले तरीकों को देखते हैं। तो यहाँ पर हर का मान है 6 और यहाँ पर है 3। इस हर के मान को मैं 6 बना सकता हूँ। कैसे? 2 से गुणा करने पर। तो मैं अगर हर में 2 से गुणा करूंगा तो मुझे अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को मैंने 2 से गुणा कर दिया तो मैं 2 को भी 2 से गुणा कर देता हूँ। तो हमें नई भिन्न प्राप्त हो जाएगी 4/6 और 1/6। 4 यानी कि 2 दूनी 4 और 6 यानी 2 तिया 6 कहें या 3 दूनी 6। तो अब ये भिन्न जो है हो गई समान भिन्न। तो अब इनका हल निकाल सकते हैं। दोनों भिन्नों का हर समान है तो हर लिख देते हैं 6, और दोनों भिन्नों के अंशों को जोड़ देते हैं 4 और 1, 4 + 1। तो 4 और 1 हो गए 5/6। इसका उत्तर हो जाएगा। या इसका एक और तरीका है कि दोनों हरों का आपस में गुणा कर दें, 6 तिया 18। इस विधि से आप समान भिन्न को भी हल कर सकते हैं और असमान भिन्न को भी हल कर सकते हैं। दोनों भिन्नों के हरों का आपस में गुणा, 6 तिया 18 लिख दिया मैंने। फिर तिरछा गुणा, यानी कि पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा। तो 6 × 2, या यूं कहें 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12, बीच में निशान जोड़ का। जब हम घटाव के सवाल करेंगे तो इसी विधि से बीच में जब घटाव का निशान होगा तो हम घटाव का निशान लगा देंगे, और दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा। तो इस तरह से 1 का 3 से गुणा, तो 1 का 3 से गुणा हो गया 3। 12 और 3 हो गए 15/18। अब इस भिन्न का सरलतम मान ज्ञात करना है। सरलतम मान भिन्न का ज्ञात करने के लिए हमने पहले एक वीडियो में सीखा था, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो 15 और 18, इसमें जो है इन दोनों का मसब क्या है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन दोनों में भाग जाता हो पूरा पूरा। तो 15 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और 18 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं 15 में भी 3 का भाग दे देता हूँ और 18 में भी 3 का भाग देता हूँ।
तो 15 में 3 का भाग दिया तो मुझे प्राप्त हुआ 5 और 18 में 3 का भाग दिया तो मुझे प्राप्त हुआ 6। तो इन दोनों विधियों से, एक तो ये विधि हरों का मान समान बनाकर और दूसरी ये विधि, इस विधि से आप समान और असमान दोनों प्रकार की भिन्नों को जोड़ सकते हैं। हरों को समान बनाने की जरूरत नहीं है इस विधि में। मिश्र भिन्नों की जोड़, मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने का तरीका ये है, 5 दूनी 10 और 10 में जोड़ देंगे अंश का मान, तो 10 + 4/5। इसमें जोड़ना है 6 तिया 18 में अंश 5 को जोड़ देंगे बटा 6। तो 10 और 4 हो गए 14/5 + 23/6। अब इस सवाल को या तो हम हरों को समान बनाकर करें या जो है तिरछा गुणा वाली विधि से करें। तो अगर हम तिरछा गुणा वाली विधि से इस सवाल को करेंगे तो 6 का 5 से गुणा हो जाएगा 30, 6 का 14 से गुणा 84, 23 का 5 से गुणा करके लिख सकते हैं 23 का 5 से गुणा 115 और 84 और 115 हो गए 199/30। ये इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। या इसी विधि को हरों का मान समान करने के तरीके से करें तो इस तरीके से होगा, 199/30 उत्तर आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो 5 और 6 इन दोनों का लसब होता है 30। तो हरों का मान समान बनाने के लिए इसे मैं 30 बनाता हूँ और इसे भी 30 बनाता हूँ। तो इसे 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 14 का 6 से गुणा और 5 का भी 6 से गुणा, प्लस इसे 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 23 का भी 5 से गुणा और 6 का भी 5 से गुणा। अब हर के मान समान हो गए। ये हो गया 84, तो 84/30 प्लस 23 पंजे 115 और 6 पंजे 30। दोनों हरों का मान समान है तो समान भिन्न हो गए। 84 और 15 115 को जोड़ दिया 199। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। अब इस तरीके का सवाल आ जाए तो हरों का लसब निकाल के समान भिन्न बनाकर भी कर सकते हैं। तो जैसे 3, 4 और 2 इनका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरीके से 3, 4, 2 का लसब निकाल सकते हैं, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह संख्या होगी 12। किस तरीके से, 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो 3 का 3, 4 में गया 2 बार और 2 में गया 1 बार। अब 2 का भाग दिया 3 में नहीं जा रहा है, 2 में गया 1 बार और 1 का 1, 3 का 3 में भाग 1 बार, 1 का 1 और 1 का 1, तो 2 दूनी 4 तिया 12। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसब ज्ञात करना आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब इन तीनों भिन्नों के हरों को मैं जो है 12 बनाता हूँ, फिर जो है ये तीनों समान भिन्न हो जाएगी और फिर जोड़ना आसान है। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का भी 4 से गुणा और 3 का भी 4 से गुणा, बीच में प्लस का निशान। अब 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, अर्थात अंश 3 का भी 3 से गुणा और हर 4 का भी 3 से गुणा।
प्लस का निशान। हर 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, यानी कि अंश 1 का भी 6 से गुणा और हर 2 का भी 6 से गुणा। तो 1 गुणा 6 बटा 2 गुणा 6। तो अब जो है तीनों में हरों का मान समान हो गया, 12 12 12। तो हर का मान मैंने लिख दिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 6 एकम 6। तो 8 और 9 17 और 6 23। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 23 बटा 12। तो इस तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है, या तिरछा गुणा वाले विधि से करें तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले 2 भिन्नों को जोड़ेंगे और उसके बाद लास्ट वाले भिन्न को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर इन दोनों को जोड़ें तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 प्लस 1 बटा 2, इसको लिख दिया। 8 और 9 हो गए 17 बटा 12 प्लस 1 बटा 2। दोनों हरों का आपस में गुणा, 12 दूनी 24, 17 दूनी 34 और 12 एकम 12, बीच में जोड़ का निशान। 34 और 12 हो गए 46 बटा 24। 46 और 24 दोनों का मैसअप है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह है 2। तो 46 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 23, और 24 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। तो इस विधि से भी हमारा उत्तर आता है 23 बटा 12। भिन्नों का घटाव। तो हरों का मान समान है, समान भिन्नों का घटाव करने के लिए हर का मान तो लिख देंगे 5 जो है, फिर अंशों का आपस में घटाव। 3 में से 2 गया 1 बटा 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी सवाल को तिरछे तरीके से गुणा करना, यानी कि हरों का आपस में गुणा और बाद में तिरछा गुणा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 5 का 5 से गुणा 25, 5 का 3 से गुणा 15, 2 का 5 से गुणा 10, बीच में निशान घटाव का, 15 में से 10 गए 5, हर का मान 25। 5 और 25 इन दोनों का मसअप हो जाएगा 5, यानी कि 5 का 5 में भाग दिया तो 1 और 25 में 5 का भाग दिया तो 5। तो उत्तर हो जाएगा 1 बटा 5। तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। समान भिन्नों का घटाव हमने देखा है, अब असमान भिन्नों का घटाव। तो उसके लिए या तो आप हरों को समान कर दें, जैसे यहाँ पर हर का मान है 5 और यहाँ पर है 20, तो इसे मैं 20 बना सकता हूँ किससे, 4 से गुणा करने से। तो अगर इसे मैं 4 से गुणा करता हूँ तो मुझे अंश को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें नई भिन्न प्राप्त हो जाती है 12 बटा 20 माइनस 7 बटा 20। अब हमें इसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे हर का मान हो गया 20 और 12 में से 7 गए, यानी कि 12 में से 7 घटाया तो 5 बटा 20। अब इन दोनों का मैसअप है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन दोनों में भाग जाता तो वह है 5। तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो उत्तर हो जाएगा 1 बटा 4। इसे जो हम तिरछे तरीके से गुणा करके और हरों का आपस में गुणा करके जो भिन्नों की जोड़ है घटाव करते हैं, उस तरीके से भी देखते हैं। क्या हमारा उत्तर 1 बटा 4 आता है? तो 20 पंजे 100, यानी कि 20 का 5 से गुणा 100, 20 तिया 60, बीच का निशान माइनस, 7 पंजे 35, 60 में से 35 गए 25 बचे,
बटा हर का मान 100। 25 का भाग 25 में भी जा रहा है और 100 में भी जा रहा है, यानी कि 25 और 100 का मैसअप है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह तो है 25। तो 25 का 25 में भाग एक बार और 100 में भाग 4 बार। तो इस तरीके से भी सवाल को हल किया जा सकता है। अब जैसे ये सवाल है, इसको हल करने के लिए 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 8 तिया 24, बीच का निशान घटाव का, तो 35 में से 24 गए 11 बटा 21, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इस भिन्न का सरलतम मान है। 11 और 21 में एक के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए 11 और 21 का मैसअप है एक ही है, तो यही इस भिन्न का सरलतम मान है। जब अंश और हर में लिखी संख्याओं का मैसअप है एक ही हो, तो वही उस भिन्न का सरलतम मान है। मिश्र भिन्नों का घटाव, तो मिश्र भिन्न को बदल देते हैं सरल भिन्न में। 5 का 4 से गुणा और अंश को साथ में जोड़ देंगे, तो 5 चौके 20 और 2 22 बटा 5 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11 बटा 5। अब ये तो है समान भिन्न, तो हर का मान हो गया 5 और 22 में से 11 गए, यानी कि 11 बटा 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में भिन्नों की जोड़ एवं घटाव करना सीखा। धन्यवाद।